क्लास 12 का ये आप पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा पर विभवांतर प्रभाव। जैसे देखिए कि यहाँ से जब हम प्रकाश डालते हैं कैथोड पर तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये हम पिछले भी वीडियो में आपको बताए हैं। और ये सिरा एनोड पर जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे हम प्रकाश डालते हैं वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन दर बढ़ता है और ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर जाने लगते हैं और एक प्रकाश धारा हमें मिलती है। प्रकाश धारा मिलती एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश अगर हम डालते हैं तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो निश्चित हो जाती है। तो उस समय हम जो है जब इस पर एनोड लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर जब हम विभव लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी से इस पर जाने लगते हैं और प्रकाश धारा का मान बढ़ता जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि अगर हम इसका धन विभव बढ़ाते जाएं, एनोड का अगर हम धन विभव बढ़ाते जाते हैं, है ना, ये बढ़ाते जाते हैं तो प्रकाश धारा का मान बढ़ता रहता है। तो एक समय ऐसा भी आता है कि जब हम और धन विभव बढ़ाते हैं तब भी प्रकाश धारा का मान बढ़ता नहीं है। तो उस धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा। यानी एनोड पर धन विभव का मान बढ़ाने से प्रकाश धारा बढ़ती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हम एनोड विभव पर और अगर हम विभव धन विभव बढ़ाते हैं तो प्रकाश धारा का मान नियत हो जाती है। उस धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा। इसी की परिभाषा हम इसमें दे रहे थे। तो कैथोड के सापेक्ष एनोड पर धन विभव बढ़ाते हैं तो प्रकाश धारा का मान बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब प्रकाश धारा नियत प्राप्त होती है और इस धारा को हम कहते हैं संतृप्त प्रकाश धारा। ठीक है। एक और भी कंडीशन होता है कि अगर हम मान लें कि इस पर हम धन विभव न देकर ऋण विभव दे दें तो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, यानी प्रकाश धारा का मान रुक जाता है। तो जिस ऋण विभव को हम यहाँ दे करके प्रकाश धारा का मान रोकते हैं उसे हम कहते हैं निरोधी विभव या संतृप्त विभव। तो उसकी परिभाषा भी आप समझ सकते हैं कि कैथोड के सापेक्ष एनोड पर लगाया गया हुआ ऋण विभव, ऋण नहीं होगा विभव तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं करेगा, इसलिए हम कहते हैं कि कैथोड के सापेक्ष एनोड पर लगाया गया वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है उसे हम कहते हैं निरोधी विभव। ये हम आपको दिए हैं कि प्रकाश विद्युत धारा बनने की क्रिया में, यानी प्रकाश विद्युत धारा बन रही हो उस समय कैथोड के सापेक्ष एनोड पर ऋण विभव लगाया जाता है। तो वह ऋण विभव जब प्रकाश धारा का मान क्या कर दे, शून्य हो जाता है, उसी को हम कहते हैं निरोधी विभव। ये बात समझ में आ गई होगी। निरोधी विभव जो होता है E के बराबर EV0 होता है। ये जो V0 आप देख रहे हैं इसी को हम निरोधी विभव कहते हैं और इसका मान हमेशा कैसा होता है, ऋण होता है, ऋण विभव होता है ये। और इस ऋण विभव के लगाने से प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है। तो प्रकाश धारा बनने की क्रिया में एनोड कैथोड के सापेक्ष एनोड पर लगाया गया ऋण विभव जब प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है उसे हम कहते हैं निरोधी विभव या संतृप्त विभव। अब देखिए हम लोग 3-4 चीज़ें पढ़ चुके हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटनाएं किस प्रकार से रन कर रही हैं। तो उसी के हिसाब से हम एक नियम बनाते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। तो उसमें है कि किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है ना। पहले भी बता चुके हैं कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन दर क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा है प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन दर जो होगा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। ये नियम है और उसी क्रम में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान भी रखा जाता है। दूसरा है कि पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है ना।
किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी प्रकाश की आवृत्ति अगर हम बढ़ाएंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, ये म्यू जो देख रहे हैं आप, ये है आपकी प्रकाश आवृत्ति। ठीक है, अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, यहाँ देखिए, ये प्रकाश की आवृत्ति पर उसकी उत्सर्जन दर निर्भर नहीं करती और प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर होती है, उसकी तीव्रता पर नहीं होती। दूसरा है, फोटो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से उत्सर्जन के समय पाश्चता नहीं होती। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हों पृष्ठ पर, तो जैसे ही पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है उसके 10⁻⁻9 सेकंड में ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। अब मैक्स का प्लांक का क्वांटा सिद्धांत है, ये आप एक बार देख लीजिए। किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन, यानी प्रकाश स्रोत अगर ऊर्जा दे रही है प्रकाश के रूप में, तो उत्सर्जन प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन, प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। ये कण व्याख्या है, यानी छोटे छोटे बंडल निकलते हैं यानी कण निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फोटान। और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा होती है E = h/μ0। यहाँ पे μ0 प्रकाश की आवृत्ति है और h प्लांक नियतांक है। ये क्लियर हो गया आपको? तो प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन hμ के रूप में होता है, 2hμ के रूप में होता है, 3hμ के रूप में होता है, इस तरह से होता है। यानी छोटे छोटे पैकेटों और बंडल के रूप में होता है, जिसे हम फोटान कहते हैं। फोटान का परिभाषा यहाँ मतलब है कण से है, छोटे छोटे कण या बंडल या पैकेट, इनको हम फोटान कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। प्रकाश वैद्युत समीकरण का सत्यापन इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है, इस पर सवाल भी आते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम W कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित कराते हैं, है ना, आपतित होता है, तो प्रकाश की आवृत्ति अगर μ हो तो धातु पृष्ठ पर प्रकाश फोटान आपतित होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा शोषित किया जाता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए ठीक से। ये समझाना चाहते हैं कि जैसे ये हमारा एक पृष्ठ है और पृष्ठ का कार्यफलन W है hμ0, और यहाँ से जब प्रकाश आपतित होगा तो hμ के रूप में आपतित होगा। ये जो hμ है प्रकाश की टोटल ऊर्जा है फोटान के रूप में। तो जब ये यहाँ पे गिरती है तो दो काम करती है, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, यानी कार्यफलन के विरुद्ध काम करती है, और दूसरा उस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी ये जो आपकी ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा दो रूप में खर्च होगी, एक कार्यफलन के विरुद्ध फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में, है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में, और दूसरा होगी जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वृद्धि में, है ना। यही हम आपको दे रहे हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा जो हम पृष्ठ पर डाल रहे हैं उसका दो काम होगा। प्रकाश ऊर्जा के दो काम होंगे, एक तो एक इलेक्ट्रॉन को इस पृष्ठ से निकालेगा, दूसरा उस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करेगा या गतिज ऊर्जा देगा। वही चीज़ हम यहाँ दिखा रहे हैं कि अगर कोई पृष्ठ W कार्यफलन वाले पृष्ठ पर यदि कोई प्रकाश ऊर्जा गिरती है तो वो अगर म्यू आवृत्ति की है प्रकाश ऊर्जा, तो वो क्या करेगी कि जब पृष्ठ पर पड़ेगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पृष्ठ के होंगे वो उसको उत्सर्जित करेंगे और बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। यानी यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ाएगी, किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो अब ये जो आपकी प्रकाश ऊर्जा हुई, प्रकाश की जो फोटान ऊर्जा हुई, ये दो रूप में यूज हो गई, कार्यफलन के रूप में यूज हो गई और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वृद्धि में हो गई। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, hμ = W + EK। EK क्या है?
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये क्या है? पृष्ठ का कार्यफलन। और ये क्या है? प्रकाश ऊर्जा, या आपकी प्रकाश ऊर्जा। अब क्या होता है देखिए कि W को हम h/μ0 लिखते हैं। μ0 वह आवृत्ति है जिससे पृष्ठ से, ये प्रकाश ऊर्जा की वह आवृत्ति है जिससे पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कार्य। इसमें हम लोग जो है ये देख रहे हैं कि EK बराबर h/μ माइनस h/μ0। यहाँ पे μ0 और लेम्डा, ये म्यू का, ये है प्रकाश की आवृत्ति और ये है देहली आवृत्ति, और ये लेम्डा जो आपका है लेम्डा 0, ये है आपका देहली तरंगदैर्घ्य और ये आपका है आपका प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। उसमें अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज करके अगर लिखते हैं तो इसमें हम ये, जैसे एक तो यही हो गया आपका। अब इसमें हम म्यू और μ0 को चेंज करते हैं यहाँ से यदि, तो हमारा ये निकल करके आता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी देहली आवृत्ति हो जाएगी, ये आपकी देहली आवृत्ति हो गई और ये देहली तरंगदैर्घ्य हो गया। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा एक 3 सूत्र इसमें से आ जाते हैं। एक हमारा इस सूत्र को भी हम कह सकते हैं 2, फिर इस सूत्र को हम कह सकते हैं 3। इस तरह हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सूत्र आपको इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ठीक से समझिए। यहाँ पे देखिए ये प्रकाश की चाल है। ठीक है, धन्यवाद।